बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं शहजाद मलिक। नाज़रीन, 2-3 अहम इशूज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहला इशू तो ये है कि जो नेट का स्लो ना गो के इस पर हुकूमत की जो वजीर हैं शिजा साहिबा, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। उनके ख्याल में जो लोग VPN लगा रहे हैं उसकी वजह से नेट स्लो हुआ है, जिसकी वजह से भी स्लो हुआ है। इस वक्त $300 मिलियन के नुकसान की इतला है। ये जो है नुकसान रोज ब रोज बढ़ रहा है। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि जो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने मुतालबा किया है कि फैज हमीद साहब का जो ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए, और जब ये ट्रायल शुरू हो तो उसमें मीडिया को भी रसाई दी जाए और इसके बारे में कौम को आगाह किया जाए। ये मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का। उनका ये कहना है कि अगर इसको दिखाया जाएगा ओपन करके तो इसका फायदा मुल्क को होगा। तीसरी खबर ये है कि कल चूँकि 22 अगस्त है और कल 22 अगस्त को इस्लामाबाद के तरनोल के मकाम पर PTI ने अपना जलसा करना है। इस जलसे की क्या सूरत हाल है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम आगाज करते हैं। आगाज ये है कि आपको पता है कि इंटरनेट, अब ये इंटरनेट एक बाकायदा तफरीह की कोई चीज नहीं रही। इस बात को समझना पड़ेगा। ये इस इंटरनेट का हमारे साथ जुड़ना और इसका हमें मिलना इस कदर जरूरी हो चुका है कि अब अगर ये कहा जाए कि हर शख्स बराह रास्त या इनडायरेक्ट आप कह लें कि इससे जुड़ा हुआ है तो ये बेजाना हो। आपको पता है कि फ्रीलांसिंग जो कारोबार करते हैं, जिनका कारोबार ऑनलाइन होता है, घर बैठ के जिसको हम कहते हैं कारोबार करना, जैसे वो आपको कल ट्रांसपोर्टेशन का हो, घर बैठे जैसे हमारे जो दराज जो घरों में बैठ कर ही आपको चीजें मुहैया करने वाली कोई भी ऐप्स कह लें या कोई भी कारोबार करने वाले अफराद हो, जिनको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, अपना काम खुद करते हैं। इसी तरह से जो आपके जो उबर वाले हों, यांगो वाले हों या बाइकिया वाले हों, इन सब का निज़ाम, सबका सिस्टम जो है वो नेट से जुड़ता है। इसी तरह से आपका स्टॉक एक्सचेंज के मामलात हों, हमारे ये जो मीडिया के मामलात हैं, अखबारात के मामलात हैं, अब कौन सा ऐसा शोबा है जो आपका नेट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह से जो कारोबारी अफराद हैं वो आपको पता है जब बैरून मालिक के साथ अपने लेन देन के मामलात करते हैं तो वो भी इंटरनेट में आपको पता है कि ईमेल के तबादले होते हैं, या आपको पता है कि कॉन्वर्सेशन होती है, चैटिंग होती है, वो भी ईमेल के जरिए से होती है। तो इसके स्लो हो जाने की वजह से अभी तो ये इब्तदाई नुकसान के बारे में हमने आपको बताया कि $300 मिलियन तक की इतलात है सिर्फ पाकिस्तान में। तो इसी तरह से जो है वो अगर ये इस सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो आपको पता है कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आगे ही महंगे बिजली के बिलों की वजह से आपके इल्म में है ये बातें कि हमारे मुल्क की बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिलें, कारखाने जो हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो 17 टेक्सटाइल मिल थी जो फैसलाबाद में जो लगाई गई थी, अब कुछ लोगों का कहना है कि जी वो महंगे बिजली के बिलों की वजह से बंद होगी। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं जी नहीं, वो बंद नहीं हुई, जुज़वी तौर पर बंद है। कुछ ने कहा कि नहीं वो इतलात गलत है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये जो एप्टमा वाले हैं, जो SM तनवीर साहब जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनके वो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर महंगे बिजली के बिल से निजात ना दिलाई गई, यूनिट को सस्ता ना किया गया तो हम भी अपने अपनी टेक्सटाइल मिलें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने जुम्मा वाले दिन फैसलाबाद के तमाम टेक्सटाइल मिलों के साथ इजलास करने का भी फैसला किया, जिसके बारे में हमें इतला है कि हो सकता है कि ये जो हमारा जो टेक्सटाइल वाला तबका है, मिलों वाला तबका है, ये गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चला जाए। एक इशू ये है। दूसरा इशू हमने आपको बताया कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है वो ओपन किया जाए, और जब ये ट्रायल शुरू हो तो इसके बारे में मीडिया को भी रसाई दी जाए, मीडिया इसको बराह रास्त दिखाए। इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर इसको बराह रास्त दिखाया जाएगा तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पता नहीं ये उनकी दानिश में क्या है इसकी वजह जिसकी उन्होंने मुतालबा किया। बहरहाल इसका फ़ैसला तो हमारे इदारों ने करना है कि वो उन्होंने इस पे ऊपर क्या मौक़िफ़ लेना है क्या नहीं। ये मुतालबा था इमरान खान साहब का जो हम आपको बता रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि आपको पता है कल 22 अगस्त है और इस जलसा की इजाज़त इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जो है वो PTI को दे चुकी है। तो कल इस्लामाबाद में PTI ने अपना आप कह लें कि पावर शो करने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। हमारी इतला के मुताबिक PTI के मुल्क भर से काफ़िले जो हैं वो पहले से ही KPK में पहुँच चुके हैं और वो KPK से एक बड़ी ताकत के ज़रिए से वहाँ पर शामिल होंगे। हमें ये भी इतला मिली है कि KP की इंतज़ामिया से मुराद ये कि जो क्रेन होते हैं ना, जो कंटेनर हटाने वाले जो क्रेन होते हैं, उनको भी जो KP के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब वो साथ लेकर आएंगे, ताकि उनको अगर इस बात का खदशा है कि अगर किसी जगह पर रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर लगाए गए, रास्ते ब्लॉक किए गए, तो वो उन क्रेनों की मदद से उसको हटाएंगे। कहने की बात यह है कि PTI ने फैसला कर लिया कि कल उन्होंने हर हाल में
दमादम मस्त कलंदर करना है, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर बानी चेयरमैन पीटी इमरान खान की तस्वीर लगाकर अपने वर्करों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि निकलो इमरान खान की खातर, इमरान बचाओ तहरीक को कामयाब बनाने के लिए इस्लामाबाद का रुख कर लो। वो यही बार बार सबको कह रहे हैं कि निकलो इस्लामाबाद की तरफ, बेशक गाड़ियों में निकलो, ट्रेन के ज़रिए से आओ, पैदल आओ, जैसे भी आओ, हर काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ। ये पीटीआई पूरा जोर लगा रही है। अब देखना ये है कि कल इनके पूरे जोर पर क्या नतीजा निकलता है, उसके बारे में हम कल आपको भी आगाह करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।